इसको करेक्ट कर लेना। ये कितना आया 69.20 ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. ओके As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. ओके ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6 1 पॉइंट, देखो दो कहानियां हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है और जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। एक चीज इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दो चीजें हैं, एक क्या है बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी थी आपको 30 मीटर, और दूसरा एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो इस तरीके से आप सिंपल फिगर बना सकते हो ना। एक हमारे पास में टॉल बॉय है और इसकी हाइट कितनी दी गई है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये आपको गिवन है 1.5 मीटर का टॉल बॉय, दैट इज ये इसकी हाइट होगी पहली चीज। और ये क्या है, ये एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ये जो है एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है और उस बिल्डिंग की हाइट भी हमको गिवन है। उस बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 30 मीटर। थोड़ा सा डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा ना, 30 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है। क्लियर हो गया। तो ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी इज द हाइट ऑफ टॉल बॉय। ये हो गया ना। इसने बिल्डिंग ने जो हाइट रखी है वो होगी आपके पास में 30 मीटर और लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर होगी। अगेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 ना। अब जैसे ही उसने पहली बार बिल्डिंग देखा तो उसने कहा कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना। तो यहां पर कोई इसकी आंख है, हमने मान दिया ना। हाँ यहाँ पे इसकी आंख है और इसने क्या किया, इसने इसके टॉप में देखा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसने पहले क्या किया, इसके टॉप को देखा कितनी बड़ी बिल्डिंग है ऐसा, ठीक। तो उस वक्त एंगल कितना बना 30 डिग्री। ये कह रहा है कि एंगल 30 से 60 बन गया। जब ये इसकी ओर गया तो सिचुएशन ये है, पहला एंगल कितना है 30 डिग्री। तो जब इसने पहले इसमें देखा तो एंगल 30 बना। दो लाइनें चाहिए हमको, एक लाइन ये हुई, ये लाइन ऑफ साइट होगी, और दूसरी लाइन ये होगी फिर इसके हिसाब से दूसरी लाइन ये होगी। तो यहां कितना एंगल बना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। एक सिचुएशन। अगेन अब इसने क्या किया, ये थोड़ा सा आगे चला गया, ये थोड़ा सा आगे गया तो फिर से इसने बिल्डिंग को देखा, तो अब एंगल कितना बन रहा है, एक लाइन ऑफ साइट, और ये इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 60 बन रहा है, ठीक। इन्होंने कहा था कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, इसका मतलब ये इधर की ओर गया तभी तो बड़ा होगा। हाँ दो ये सिचुएशन। अब हमसे कहता है कि ये यहां से यहां तक, पहले जब यहां पर था 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, जब यहां से इधर चला गया तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कितना चल के गया। तो हमने इसको नाम दे दिया ABCD और इसको नाम दिया E। तो हमारे हिसाब से ये CE डिस्टेंस चल के गया। यही कहानी आ गई। अगेन इतना ही है और कुछ। टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हाँ तो वो कितना बिल्डिंग की ओर गया वही हमको निकालना है, तो सिचुएशन आसान है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। देखो यहां से हमने इसको ऐसा मिला लिया, ये डबल ऐसा बना लिया। ये टोटल हाइट होगी आपकी कितनी 30, टोटल हाइट होगी 30। ये कितनी हाइट है 1.5। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी 1.5 जाएगी सेम। तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी 1.5, इतनी हाइट आई, ठीक है। अच्छा अगर मुझे एक नंबर और ABCDE और इसका नाम हम लोग रख देते हैं P, इसका नाम हमने क्या रख दिया P, ठीक है। तो P और B की हाइट होगी इतनी। अगर मुझे निकालना होगा मुझे निकालना होगा AP निकालना होगा, तो क्या करेंगे A और P निकालना होगा, तो आप क्या करोगे ये टोटल हाइट में से इसको घटा दोगे, यही होगा, ठीक है। हाँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले ट्रायंगल में ही काम करना चाह रहे हैं, हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने टेक्निक अपना ली। तो ये 1.5 है, ये 30 है, इसमें से माइनस करके इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। फिर ट्रायंगल हम लोग लेंगे। जैसे अब यहाँ पर को फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर इसमें रिटर्न वर्क करते हैं। हाँ नोट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप फिगर इसमें ड्रॉ कर लीजिएगा। तो हाँ अब इसमें आप नोट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में है हाइट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ बॉय, जो बॉय है उसकी हाइट कितनी ली आपने, उसकी हाइट ली है CD, दैट इज 1.5 मीटर। अब कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो गया। दूसरा हाइट ऑफ बिल्डिंग, अगला पॉइंट है हाइट ऑफ बिल्डिंग।
हाइट ऑफ बिल्डिंग उसका आपने नाम रखा है, हाँ बना सकते हैं आप लोग। हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी है और वो कितना है आपका 30 मीटर, वो हो गया आपका 30 मीटर। और अब आप इसमें निकालते हैं एपी। हमने इसमें निकाला एपी की लेंथ। एपी कैसे आएगा, आप इसको एबी में से, टोटल एबी में से पीबी को घटा दो, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको, जितना ही सीडी होगा उतना ही लेंथ क्या हो जाएगी आपकी पी बी की हो जाएगी, वो भी कितना आ गया 1.5, जो कि आपने फिगर में शो भी कर दिया है। अगेन अब इसमें हम लोग निकाल लेते हैं एपी। हमने इसमें निकाला एपी और एपी आएगा आपका ए बी माइनस पी बी करके, और देखो ये आ गया आपका 30 और ये कितना है 1.5, तो घटा के कितना आएगा बताओ तो 28.5। ये 30 रुपए है, उसमें से 1.5 रुपया घटा दो, ठीक है, तो ये आएगा आपका 28.5 मीटर, ये है ना, ठीक है। 30 रुपए में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 रुपये ऐसा आपको मिल जाएगा। इसकी लेंथ भी आपको मिल गई है 28.5 मीटर, ये आपके पास ना हाइट है। ओके ठीक है, थोड़ी देर के लिए अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ ट्रायंगल में काम करना है, ठीक है। और किस साइड के साथ काम करना है, आपको निकालना है यहाँ, ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू होगी, ठीक है। अगर एंगल यहाँ बना है, यहाँ एंगल बना है, तो इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी आपकी बेस ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऑब्वियसली 10। हमेशा ज्यादातर इसमें हम लोग क्या बनाते हैं 10 ही बना के चलते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या कहते हैं आपका दैट इज 10 कहते हैं ना। हाँ तो दो ट्रायंगल हम इसमें लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल ले लो, ए किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, डजंट मैटर। सो ए सी पी, पहला हमने ट्रायंगल ले लिया, हमने ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ए सी दैट इज पी, ए सी पी, और इसमें हम लोग लगा रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होगा आपका ए पी अपॉन कितना सी पी, ए पी अपॉन सी पी। ओके हाँ, यहाँ आपको हमने एंगल क्या लिया, एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री वाला एंगल। और एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू है 28.5, ठीक है। और साथ में सी से लेकर पी, सी से लेकर पी हमारे पास में नहीं है, इसको हमने एज इट इज सीपी लिखा है। क्या आपको याद है सीपी, हाँ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 ना। अच्छा 1/√3 ये tan थीटा की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होगी। तो 28.5 इंटू कितना, सॉरी अपॉन कितना सीपी, ये बना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ ना, यहाँ पर को, तो कितना आएगा सीपी इज इक्वल टू, इधर लेके चलते हैं √3 इंटू कितना 28.5। एक कहानी मिली आपको, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इतना बनाइए, फिर आगे चलते हैं, अगले ट्रायंगल में काम करेंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एंगल कौन सा बनेगा, ट्रायंगल, हाँ फिर आगे, हाँ इन ट्रायंगल, इसका नाम AEP, AEP ये वाला ट्रायंगल में। तो इसमें क्या बनने वाला है फिर से ना tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, या फिर से फॉर्मूला लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका AP अपॉन कितना EP, ऐसा हमने लिखा। यहाँ tan 60 डिग्री रख दिया, AP की वैल्यू है हमारे पास में कितना 28.5, और EP नहीं है, EP की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। क्या आपको याद है tan 60 में कितना आंसर होता है √3, इसकी वैल्यू होती है √3, और यहां से मिल गया आपको 28.5 अपॉन में कितना आएगा आपका EP, ऐसा आएगा। इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो EP को इधर ले आओ और 28.5 अपॉन कितना √3 को इधर ले आओ। इसको हमने क्या लिखा इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब आपके पास में क्या है, आपके पास में आ गया CP, ये CP की वैल्यू है, कहां से C से लेकर P तक की वैल्यू ये है, और दूसरा E से लेकर P तक की वैल्यू ये है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है C, हमको C निकालना है। तो C इसकी डिस्टेंस है, तो C इज इक्वल क्या करेंगे CP में से आप EP को घटाओगे, CP में से EP को आप माइनस करोगे। हमारा मकसद है कि ये कितनी डिस्टेंस पे गया, तो वो CE डिस्टेंस पे गया, उसको निकालने का तरीका इसमें से इस नंबर को घटाओ। तो CP कितना है ये हमने निकाला है, CP √3 ना, ऐसा कर लो 28.5 √3, इसकी वैल्यू कितनी है 28.5 √3, माइनस EP की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 28.5 अपॉन √3, ये मिल गया। इसमें से ऐसा करो, हालांकि यहाँ को आप पहले भी रेशनलाइज करके भी बना सकते हो, ये बाद में बना सकते हो।
इसमें से 28.5 को कॉमन ले लो और कितना रहेगा √3 - 1 और अपॉन में कितना आएगा √3। इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। अब इसको वापस हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको हम वापस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहां से आप इसका एलसीएम लीजिए और इसको सॉल्व करें तो एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम बनेगा आपका Cp इज इक्वल टू, बाद में भी आपको इसको रेशनलाइज करना ही है, यहां भी हम लोग कर सकते थे, तो 28.5 ऐसे लिखा और अपॉन में कितना आया √3 और ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू √3 - 1 ऐसा बन गया। अगेन यहां से ये बाहर से है 28.5 और इधर पर √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 और साथ में कितना है 1 और अपॉन में कितना है √3, ऐसा बना, 19। ठीक है। हाँ, फिर से 28.5 इसमें 3 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 और अपॉन में कितना बचा है, अपॉन में है √3। अब इसको भी रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज अगर आप करोगे तो 28.5 इंटू 2 तो पहले से ही है, साथ में आ गया √3 और अपॉन में क्या लिखोगे √3 इंटू √3, ऐसा आप इसको लिखोगे ना। हाँ, कैंसिल होंगे क्या ये, देख लेते हैं अभी। चलिए ये कितना, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 और 8 का 16 और 16 और 1 कितना हो गया 17 और 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 प्लेस में आ गया आपका डेसिमल और साथ में इसके लगा देना √3। हाँ, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ओके ऐसा आया। और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा और 3 से ना हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 7 को जोड़ो तो कितना आएगा 12 और वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 जा 3 और कितना बचा आपका 2 का हो गया 27, 3 9 जा यानी कि 19 टाइम गया, 19 √3 इतना आया। अच्छा, अगर आप नंबर में भी चाहते हो तो देखो तो इतना, यहाँ पर आपका आंसर खत्म होता है, यहाँ पर आपका आंसर खत्म होता है। अगर आप आगे लिखना चाहते हो तो Cp इक्वल टू कितना 19 इंटू 1.73, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देना मेरे को। हाँ, ऐसा भी आप बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 19 √3 जो थी इतना मीटर, वो बच्चा गया आगे। अच्छा Ce, यहाँ Ce सही लिखा था ना, यहाँ गड़बड़ कर दी, अच्छा ठीक है, इसको Ce कर लो, इसको C, हाँ ये C, वो नंबर में गड़बड़ हो गया C, तो हम C निकाल रहे हैं, ठीक है C हो गया। हाँ, यहां से हमने उसको Cp लिख दिया था, C के फॉर्मेट में लिखिएगा। खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग उसको, और यहाँ को भी आंसर खत्म हो गया, 19 √3 भी खत्म हो गया और मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 32 पॉइंट कितना 87 इतनी वैल्यू आपको मिलती है।